खुदा ने हर नेमत से नवाज रखा है, खुदा ने हर नेमत से नवाज रखा है। इल्म अदब में अपना अंदाज अपना रखा है, नर्म लहजा अपने अंदर पा रखा है, गैरों को भी अपना यार बना रखा है। मेरी मुराद है आज की मुबारक तुसी जनाब शफकत हयात साहब। आप सबकी खिदमत पे सलाम पेश करता हूँ और इसके बाद मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फरोग सुखन के सरपरस्ते आला जनाब डॉक्टर नदीम डेविड साहब का, जो इस वक्त इनकी सदारत पे फरोग सुखन का प्रोग्राम हो रहा है। और नहायत ही काबिल एहतराम जनाब बैठ्यू मोहसिन साहब जिनकी किताब की रनुमाई हुई है और मुझे खुशी है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और इस तौर से फरोग सुखन की सारी इंतजामिया, सारे जो अरकान हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जनाब परवेज साहब का, और सबसे बढ़कर जनाब मेरे बहुत ही अजीज काबिल एहतराम सर शाहिद साहब, उनके लिए जोरदार तालियां जाए। खुदा ने उनको भी बहुत ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनकी जो बुक्स हैं, मैं समझता हूँ कि वाकई में ये एक ख़ास शख्सियत है जो इल्म अदब से जिनका गहरा ताल्लुक़ है। खुदा ने उनको ये बहुत बड़ी नेमत दिया है कि वो बहुत सी किताबों के लिखारी हैं और उनका भी एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। मुझे बहुत खुशी है कि आज बड़े अरसे बाद मैं टेक्सा हॉस्पिटल में आया और जब मैं एंटर हुआ तो बड़ी सफाई और बड़ा खूबसूरत लगा। और मैं जनाब डॉक्टर नदीम डेविड साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ इस हॉस्पिटल के सारे इंतज़ाम को उन्होंने संभाला और जिस तौर से वो तब्दीलियाँ लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि क्रिसमस के इन दिनों में भी इस सारी जो यहाँ पर कलीसिया है, यहाँ के जितना स्टाफ है, बड़ा खुश है और लगता है कि क्रिसमस वो वापस दोबारा आ गया, जो काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर खामोशी और बिल्कुल हालात बड़े ख़राब थे। डॉक्टर साहब के खुदा उनके फजल से, हिकमत दनाई से इस सारे हॉस्पिटल के माहौल को उन्होंने चेंज किया और तमाम एम्प्लॉयज़ भी खुश हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब को मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब के मुझे अच्छा याद है कि गालबन 15-20 साल पहले इन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी और इन डेज में जबकि एग्ज़ाम हो जाते थे, इस्लामिक एग्ज़ाम होता, उस वक्त बच्चों को किताबें लेकर देना, कॉपीज लेकर देना और काफ़ी वेलफेयर का भी काम करते रहे हम बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी मुझे दावतें फिर उस वक्त में भी हैं इनके साथ, जहाँ भी जाता ज़रूर उनके साथ मुझे बुलाते थे, मैं आता। अब जब मुझे पता चला कि इस फरोग सुखन में भी वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और जब भी कोई प्रोग्राम होता है डॉक्टर साहब को जब भी दावत दी जाती है उसमें आते हैं और सर शाहिद और परवेज साहब के साथ साथ वो हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि वो इल्म अदब से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जितने भी शुअरा कराम हैं, लिखारी हैं, उनको बड़ी इज्जत देते हैं और ये उनकी सादगी है। वरना बहुत से डॉक्टर जो मेडिकल से वो इस तौर से काम भी बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं हम तो बहुत बिजी होते हैं, हमारे तो बड़े केसेस होते हैं, वो हर वक्त बिजी होते हैं। और डॉक्टर साहब के ये बहुत उनकी सादगी है, उनके जो खुदा ने उनको हिकमत दनाई दी है कि अपने आप को इतना उन्होंने हर महकमे में हर तौर से वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और उनके अंदर ये दिली लगाव है, खुदा की तरफ से उनको खुदा ने नेमत दी है। सो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे आज फिर बड़ा अच्छा लगा कि क्रिसमस के इस मौके पर शेर व शायरी भी सुनने का मौका मिला अकबर साहब के भी, और इस तौर से स्पेशल पास्टर सुनील साहब के कलाम से बड़ा मुझे अच्छा ब्लेसिंग हुई है। खुदा शुक्र है कि खुदा ने आपको यहाँ इस टेक्सा में अपनी जलाल खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा। इस बुक के बारे में जब सर शाहिद साहब ने मुझे ये बुक दी तो मेरा दिल करता था कि इसको पढ़ते ही जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं, जो कि कल मैं पेशावर चला गया, एक अजीज की डेथ हुई तो रात को वापस आया तो मैं कुछ भी ना लिख सका। लेकिन मुझे एक बात जो बड़ी
स्ट्राइक की, वो इसलिए कि इस बुक में बेशक लिखा है बहार की दुश्मनी गजलियात, लेकिन इसके अंदर मैं पढ़ता जा रहा था कि हर तौर से उन्होंने हर उस मौजू को देखा है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और बड़ी सादगी, बड़ी खूबसूरत और काफिया को इस तरह यानी किया कि दिल करता है पढ़ के जाए। इतनी आसानी से उन्होंने ये बुक हर एक इंजॉय कर सकता है इसको। और फिर क्रिसमस के हवाले से, खुदाम यीशु के जी उठने के हवाले से, उसकी मौत के बारे में, और हर तौर से जैसे बाइबल मुकद्दस का सारा नॉलेज भी इनके पास है, क्योंकि इन्होंने बड़े गहराई से उस चीज को लिखा है। आप से नहीं बहुत सी ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी गहरी बातें बड़ी सादगी से बयान की हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो एक शेर था इनका मुझे बड़ा अच्छा, फूल तो सारे ही चुनते हैं, मैं कांटे भी चुन लेता हूँ, मैं कांटे भी चुन लेता हूँ। यानी इनकी देखे कितने खूबसूरत के फूल तो सारे ही चुनते हैं। इंसान कोशिश होती है कि, लेकिन दुख को बर्दाश्त करना बहुत लोग मुश्किल कहते नहीं, मुसीबतों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। गरचा नींद खफा है मुझसे, फिर भी सपने बुन लेता हूँ, फिर भी सपने बुन लेता हूँ। यानी खूबसूरत शायरी, और इतना अच्छा इन्होंने ईस्टर के भी मौके पर, क्रिसमस के भी, हर लिहाज से इन्होंने इस शायरी की। यानी ये बहुत अच्छा, हो दिसंबर हो मुबारक, ये दिसंबर का महीना, जिंदगी को मिल गया है अब सकीना। कितना खूबसूरत कि भी हर लिहाज छोटे से उन्होंने अपनी खुदा के आमद को बयान कर दिया। सज गई धरती सजी दुल्हन हो जैसे, मुस्कुराने का मिला लब को करीना। कैसी अच्छी बात, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, दिल करता पढ़ते जाएं, और बड़ी ब्लेसिंग मैं समझता हूँ कि जो इनकी शायरी में। खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने हमारे मुल्क में इतने पाए के शोरा कराम रखे हैं, लिखारी रखे हैं, और मसीह कौम में ऐसे जो काम करते हैं, मसीह कौम के लिए बड़े, ये हमारा विरसा है, और ये विरसा ऐसा है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए काम। अगर आज का दौर है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लाइब्रेरियाँ खाली होती है, लेकिन काश कि ये बातें हमारी मसीह कौम में, तो जिस कौम में शायर नहीं होंगे, अदीब नहीं होंगे, उस कौम का मुस्तकबिल नहीं होता। लाज़िम है कि हमारे मुल्क में, उसकी वजह कि आजकल लोगों की मसरूफियात ऐसी हैं, कुछ लोग इस तौर से कि वो अदब से मोहब्बत में, लेकिन जो को खुदा ने ऐसी नेमतें दी हैं, सलाहियतें दी हैं, वो लिखते रहते हैं, उनका काम है लिखना, और जो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। और हमारे मुल्क में बड़े अजीम शोरा कराम है, और मैं समझता हूँ कि ये उनमें से एक हैं जो मसीह कहलाते हैं, और खुदा के नाम में इनकी जिन्होंने ख्यालात का इजहार किया, वो भी बड़े अच्छे इन्होंने इनके बारे में लिखे हैं। सो मेरी दुआ है कि खुदा इनको और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और उनका लिखने का जोर कलम और ज़्यादा हो। खुदा आपको बहुत बरकत देगी, मेरी दुआ है हमेशा खुदा आपके लिए।